रिश्तों की मिठास। शुभा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वह अब अपने पति राज और सास विमला देवी के साथ उनके घर में रहने लगी थी। विवाह के बाद वह अपनी नई जिंदगी को लेकर उत्साहित थी, लेकिन सासू माँ के सख्त स्वभाव ने उसे जल्दी ही एहसास दिला दिया कि यह सफर आसान नहीं होगा। शुभा बचपन से ही एक आजाद ख्याल लड़की थी और अपने माता पिता के घर में खुले और आरामदायक माहौल में पली बढ़ी थी। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद उसका नया घर भी उसी तरह का होगा, लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल अलग थे। विमला देवी की दिनचर्या सख्त और अनुशासनपूर्ण थी। हर चीज का समय तय था और हर काम एक खास तरीके से किया जाना था। शुभा जो अपने नए घर में ढलने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि सासू माँ उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर नजर रखती हैं। शुभा, बर्तन ठीक से नहीं धोए गए हैं, सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, तुम्हें सुबह उठने में इतनी देर क्यों लगती है? विमला देवी की ये बातें उसे हर दिन सुनने को मिलती। शुरुआत में शुभा चुपचाप सारा काम करती और उनकी हर बात मान लेती। उसने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी थकान और निराशा बढ़ती गई। राज ऑफिस के काम में अक्सर व्यस्त रहते थे, इसलिए शुभा को ज्यादातर समय विमला देवी के साथ बिताना पड़ता था। उसे उम्मीद थी कि सासू माँ उसके काम की कभी तारीफ करेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार सिर्फ कमी और आलोचना ही सुनने को मिलती थी। एक दिन जब विमला देवी ने फिर से भोजन में कमी निकालते हुए कहा, तुम्हें अभी भी खाना बनाना नहीं आया, कितनी बार बताना पड़ेगा? तो शुभा का सब्र टूट गया। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, हर बार गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप मुझे प्यार से सिखाएंगी तो शायद मैं और अच्छा कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर विमला देवी ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। शायद यह पहली बार था जब शुभा ने उनके सामने अपनी बात खुलकर कही थी। हालांकि विमला देवी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन शुभा की बात उनके दिल को छू गई। उस रात उन्होंने सोचा, क्या मैं वाकई शुभा से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ? उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह खुद नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थीं। उन्हें भी अपनी सास के सख्त स्वभाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब समय अलग था और अब जमाना बदल चुका था। अगले दिन जब शुभा सुबह उठी तो उसने देखा कि सासू माँ उसे रोज की तरह जल्दी उठाने नहीं आई थीं। वह चाय बना रही थी जब विमला देवी रसोई में आईं। उन्होंने शुभा से कहा, बेटा, चाय में थोड़ी इलायची डालो, इससे स्वाद अच्छा आता है। यह सुनकर शुभा थोड़ी हैरान हुई। सासू माँ का यह नया रवैया उसके लिए अजीब था, लेकिन उसने इसे सकारात्मक रूप से लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच की खटास कम होने लगी। विमला देवी ने अब शुभा को सुझाव देने शुरू कर दिए, जो आलोचना से कहीं बेहतर थे। उन्होंने उसे कुछ खास नुस्खे सिखाए, जो उन्होंने अपनी सास से सीखे थे। कभी कभी विमला देवी पुराने किस्से भी सुनाती, जिनमें उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों की परेशानियों के बारे में बताया। यह सुनकर शुभा को एहसास हुआ कि सासू माँ भी कभी उसकी तरह ही नई बहू थीं और उन्हें भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक दिन विमला देवी ने शुभा से कहा, शुभा, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं जानती हूँ कि घर के काम आसान नहीं होते, खासकर जब इंसान नई जगह पर आता है। मैंने शायद तुम्हें थोड़ा सख्त तरीके से समझाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें थोड़ा समय और सहारा दे सकती थी। शुभा को यह सुनकर राहत मिली। उसे लगा कि उसकी मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग ला रहे हैं। समय बीतता गया और विमला देवी और शुभा के बीच का रिश्ता और मजबूत होने लगा। अब वे साथ में रसोई में काम करती, बाजार जाती और घर की जिम्मेदारियां मिलकर निभाती। एक दिन विमला देवी ने शुभा को अपनी पुरानी पारिवारिक रेसिपी बेसन के लड्डू बनाना सिखाया। जब शुभा ने पहली बार खुद से लड्डू बनाए तो विमला देवी ने उनकी तारीफ की। शुभा, ये लड्डू तो बिल्कुल मेरे बचपन के स्वाद जैसे हैं। शुभा को पहली बार महसूस हुआ कि उसने सासू माँ के दिल में अपनी जगह बना ली है। वह अब सासू माँ की तारीफों से खुश थी और उनके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा था। राज भी इस बदलाव को देख रहा था। एक शाम जब वह ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही हैं।
राज ने मुस्कुराते हुए शुभा से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों ऐसे घुल मिल जाओगी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। विमला देवी, जो कभी हर बात पर शिकायत करती थीं, अब शुभा के साथ मिलकर हंसती और बातें करती थीं। शुभा को भी यह एहसास हो गया था कि घर में एक दूसरे का साथ और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। अब वह भी अपने सासू माँ के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई थी और हर काम को पूरे दिल से करती थी। एक दिन विमला देवी की एक पुरानी सहेली मिलने आई। जब उन्होंने विमला देवी और शुभा को एक साथ देखा तो हंसते हुए बोली, विमला जी, आप तो अपनी बहू के साथ ऐसे रह रही हैं जैसे अपनी बेटी के साथ हों। इस पर विमला देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, अब शुभा मेरी बेटी ही है। घर लौटते समय शुभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसे एहसास हो गया था कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे एक नई पहचान और सम्मान दिलाया है। विमला देवी भी अब उसकी सास नहीं, बल्कि उसकी माँ जैसी थी। शुभा को लगा कि उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। अगले कुछ महीनों में शुभा और विमला देवी का रिश्ता और गहरा होता गया। वे दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगीं। शुभा को अब यह घर सचमुच अपना लगने लगा था। विमला देवी भी अपने पुराने सोच से बाहर आकर नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर चलने लगी थीं। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्तों को निभाने के लिए प्यार और धैर्य की जरूरत होती है, न कि सख्ती और अनुशासन की। इस नई शुरुआत ने न केवल शुभा और विमला देवी के रिश्ते में मिठास भरी, बल्कि पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब वहां हर दिन हंसी खुशी और समझदारी का माहौल था। धन्यवाद।